दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के साथ साथ दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अब देश में शिक्षा व्यवस्था को सही करने और देश के 10.5 लाख स्कूलों को बेहतर बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी से अपील करते हुए चिट्ठी लिखी है। सीएम केजरीवाल ने कहा है कि सुना है कि केंद्र सरकार 14,500 सरकारी स्कूलों को अपग्रेड कर रही है, बल्कि इसे देश के सभी 10.5 लाख स्कूलों को अपग्रेड करने की योजना बने और 5 साल में सभी राज्यों को शामिल कर लक्ष्य पूरा किया जाए। केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक पूरी हुई। इसमें रेल लैंड लीज पॉलिसी में बड़े बदलाव पर मुहर लगी। केंद्र की मोदी सरकार ने रेल लैंड लीज फीस में बड़ी कटौती करते हुए इसे 6 से घटाकर करीब 2% करने का फैसला लिया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि पीएम मोदी की अध्यक्षता में बैठक हुई है, जिसमें शक्ति फ्रेमवर्क को लागू करने के लिए रेलवे की नई लैंड पॉलिसी को रेल मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। अनुराग ठाकुर ने बताया कि इससे कार्गो से संबंधित गतिविधियां हो, पब्लिक यूटिलिटी हो, रेलवे के एग्जीक्यूटिव इस्तेमाल में संशोधन किए गए हैं। संशोधन रेलवे की भूमि नीति में बुनियादी ढांचे को अधिक कार्गो टर्मिनल के एकीकृत विकास को बढ़ावा देगी। पीएम गति शक्ति फ्रेमवर्क को लागू करने के लिए रेलवे की नई लैंड पॉलिसी को संशोधित करने के लिए रेल मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसमें चाहे कार्गो रिलेटेड एक्टिविटीज़ हो, पब्लिक यूटिलिटीज़ हो या रेलवे के एक्सक्लूसिव यूज़ की बात हो, इसमें संशोधन किए गए हैं और ये संशोधित रेलवे की जो भूमि नीति है, इससे बुनियादी ढांचे को और अधिक कार्गो टर्मिनल्स के एकीकृत विकास को बढ़ावा देगी। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक मुलाकात का उद्देश्य यूके SSSC पेपर लीक और विधानसभा नियुक्तियों में हुई घोटालों को लेकर चर्चा। हालांकि इस मुलाकात को त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सिर्फ एक शिष्टाचार भेंट बताया। मुलाकात के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हिंदी खबर से खास बातचीत की। क्या कहा, दिखाते हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आज दिल्ली दौरे में है। जेपी नड्डा के साथ मुलाकात की है। सियासी अटकलें लग रही हैं कि राज्य में हो रहे घोटालों को लेकर ये खास मुलाकात रही है। मेरे साथ इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए खुद मौजूद है त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, चूंकि आज आपने जेपी नड्डा के साथ मुलाकात करी है। कहा जा रहा है कि घोटालों की जो बाढ़ आ रही है राज्य में, इन तमाम मुद्दों को लेकर ये चर्चा रही है। नहीं, देखिए, ये तो आपकी कयासबाजी है, लेकिन हम अपने नेतृत्व से मिलते हैं। पिछली बार जब मैं यहाँ आया था तो नड्डा जी बाहर थे, तो उनसे भेंट नहीं हो पाई थी। तो मैंने अनुरोध किया था कि मुझे आपसे एक शिष्टाचार भेंट करना है। तो आज की भेंट को इसी रूप में लेना चाहिए कि आज हमारी जो मुलाकात हुई है वो शिष्टाचार मुलाकात हुई है। रावत जी, पहले यूके SSSC पेपर लीक मामला, फिर उसके बाद विधानसभा नियुक्तियों में जो धांधली हुई है, प्रेमचंद्र अग्रवाल का नाम भी सामने आ रहा है जो कैबिनेट मंत्री है। आप मुखर भी रहे हैं, कई तमाम बड़े नेता है जो इन मुद्दों से थोड़ा सा किनारा काटते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ये जो घोटाले हो रहे हैं, देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी की सोच बड़ी स्पष्ट है कि जो भी नियुक्तियाँ होती हैं वो पारदर्शी होनी चाहिए। और जब यूके SSC में नकल का मामला सामने आया तो माननीय मुख्यमंत्री जी तुरंत उस पर जांच बिठाई और जांच बिठाने के बाद मैं समझता हूँ कि अभी 1 महीने से भी कम समय हुआ है
और 34 लोग जेल के अंदर सलाखों के पीछे पहुंचा दिए गए हैं। तो सरकार का जो काम है वो सरकार ने वो काम किया। जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है एक स्वायत्त संस्था है, एक स्वायत्त संस्था है। वहाँ पर कुछ लोगों ने गड़बड़ की, इसको स्वीकार करना चाहिए, लेकिन उन सबको एक एक करके और जो भी वैधानिक कार्रवाई उन पर होनी चाहिए, जो सरकार का काम है वो सरकार कर रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो आप पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को सुन रहे थे और सीधे तौर पर आज जेपी नड्डा के साथ मुलाकात की है। मुलाकात में कहा जा रहा था कि सियासी अटकलें, कि कहीं ना कहीं जो घोटाले हो रहे हैं राज्य में, उन तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत की जाएगी। लेकिन अभी शायद अप्रत्यक्ष रूप से त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसको सिर्फ शिष्टाचार भेंट करार दिया है। कैमरा पर्सन निशांत के साथ ओशी मंडोला, हिंदी खबर, दिल्ली। उधर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने भी हिंदी खबर से खास बातचीत की। उन्होंने क्या कहा, देखिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए है केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे जी। सर, अगर बात करें 17 तारीख प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन भी है, विश्वकर्मा जयंती भी है और मोदी जी अपना जन्मदिन मध्य प्रदेश में मनाने वाले हैं, चीता रिलीज करने वाले हैं। कैसा कार्यक्रम रहेगा? ये बहुत अच्छी बात है जी कि 17 सितंबर उनका जन्मदिन है। पूरे देश में जहाँ सेवा के भाव से हम लोग सेवा पखवाड़ा भी 17 सितंबर से और 2 अक्टूबर गांधी जयंती, पंडित दीनदयाल जी की जयंती और मोदी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिवस से उसका शुभारंभ हो रहा है। जहाँ देश को सेवा के साथ हम लोगों ने जोड़ने का निश्चय किया है, वहीं प्रकृति के संरक्षण और संवर्धन का व्रत लेने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो प्रजाति हमारे यहाँ से नष्ट हो गया था, उसको फिर से इतिहास रचने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा हो रहा है। सर देखिए, अभी मोदी जी ने जिस तरीके से राजपथ का नाम बदलकर अब कर्तव्य पथ कर दिया है, क्या कहेंगे? अच्छी बात है ना, उन्होंने प्रेरणा जगाया पूरे देशवासियों को। इस राजपथ से जो हमें संदेश जाता था, तो केवल राज करो और कर्तव्य से पीछे हटो, ऐसा नहीं, तो कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ो। गीता में भगवान कृष्ण ने कर्तव्य के बारे में जो प्रेरणा जगाई है, जो उन्होंने हमें पाठ दिया है, हम उसको व्यवहार में लाने वाले हैं और कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते चलें, ताकि देश का विकास होगा। बिल्कुल सर, देखा जाए तो देखिए, बिहार की अगर बात करें तो देखिए नीतीश कुमार जो है दिल्ली दौरे पर और लगातार जो है विपक्षी दलों से मुलाकात कर रहे हैं, एकजुट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं देखिए प्रधानमंत्री के खिलाफ जो है मोर्चा खोला हुआ है। देखिए, ये नीतीश बाबू का एकजुट करने का नहीं, बल्कि वंशवादियों को, भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने का इनका दिल्ली दौरा हुआ है। क्योंकि आजकल तो भ्रष्टाचारी और वंशवादियों के गोद में बैठे हुए हैं, उनके इर्द गिर्द अपराधी और हर प्रकार के ऐसे भ्रष्ट आचरण के लोग छाए हुए हैं, तो उनकी तो बुद्धि मारी गई। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है, ये मैंने शुरू से कहा। तो यहाँ वैकेंसी कहाँ है प्रधानमंत्री जी का? प्रधानमंत्री का वैकेंसी, नो वैकेंसी। चलिए, धन्यवाद। तो देखिए, आप सुन रहे थे केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे जी को, जिनका कहना है कि अभी प्रधानमंत्री जी की वैकेंसी नहीं है, तो इसलिए नीतीश कुमार के सभी प्रयास जो है वो विफल है। कैमरा दीपक के साथ आंचल यादव, हिंदी खबर, नई दिल्ली। पीएम मोदी विजय चौक से इंडिया गेट तक पुनर्विकसित सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का गुरुवार को उद्घाटन करेंगे, यानी कल। इसे कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा। राजधानी दिल्ली के सबसे लोकप्रिय सार्वजनिक स्थान माने जा रहे पुनर्विकसित सेंट्रल विस्टा एवेन्यू में पैदल रास्ते पर लाल ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया गया है, जिसके चारों ओर हरियाली है और राजपथ पर 133 से अधिक प्रकाश स्तंभ। भारत का गौरव, इतिहास और आज़ादी के संघर्ष और न जाने कितने ऐतिहासिक इवेंट का गवाह राजपथ। राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक के 3 किलोमीटर तक का एकदम स्ट्रेट लाइन पहले किंगवेज के नाम से जाना जाता था, जिसे बदलकर बाद में राजपथ किया गया। केंद्र की तरफ से एनडीएमसी को प्रस्ताव भेजा गया था, जिसमें राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ किया जाना था। आज एनडीएमसी की तरफ से इस प्रस्ताव को पारित कर दिया गया है और अब राजपथ कर्तव्य पथ होने जा रहा है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अति महत्वाकांक्षी योजना सेंट्रल विस्टा के तहत सेंट्रल एवेन्यू का इनॉग्रेशन होने वाला है और इसी के साथ राजपथ कर्तव्य पथ भी होने वाला है। हालांकि इसके स्वरूप में भी काफ़ी बदलाव किया गया है।
कैमरा पर्सन निशांत के साथ तोशी मंदोला, हिंदी खबर, दिल्ली।